त्रैलोक्येश मुनि जी ने कहा, हमने बापू जी से यही सीखा। पूज्य बापू जी की सानिध्यता में हम एक बात कहें, मेरे प्रियजनों, एक बात हमेशा याद रखना, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जय हो, जय श्री राम। वरना अभी जबरदस्ती जिंदा, और जबरदस्ती वाले बहुत लोग हैं। टेंशन यहाँ किसको कम, एलोन मस्क भी टेंशन में तो कोई दूसरा अमीर ना आ जाए। जब जो मिनटों में करोड़ों कमाता वो टेंशन में, अपन तो 1000 रुपट्टी में नहीं जी पा रहे, काहे वो टेंशन। हमें लगता है जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना आदमी जबरदस्ती जिंदा है। जय श्री राम। ये बापू से ही सीखा। एक दिन हमने बापू की कथा सुन रहे थे, तो बापू ने खलील जिब्रान का वो करते हुए एक शायरी बड़ी गजब की, बल्कि बापू के शायरी चुराते हम नहीं और अपन बाय बाय ही लूटते। धीरे से मनी में बड़ा अच्छा शायर बापू ने कहा कि मुझको बदनाम करने में उनके भी नाम आए जिनको हम आधी रात काम आए। बापू का तो हम एक बात हम पूरे समाज से कहना चाह रहे हैं, जो भी बापू के परमानेंट श्रोता है, फॉलोवर है, आत्मीय जन है, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बापू से एक बात सीखना, साधु कहता नहीं, साधु तो रहता है। जय श्री राम। जो कहे का मन ठीक करो, लोगाई का मन ठीक करो, पड़ोसी का मन ठीक करो, पड़ोसन का मन ठीक करो। तो हमने एक दिन उससे हंस के पूछा कि ये बता, तेरा खुद का मन ठीक है? जय श्री राम। ये तो हमने सोचा ही नहीं है। उनका पे तू अपनी छठ नहीं भरा सोचे। फिर दूसरे प्रकार के लोग आते हैं हमारे पास, काम हमारे मन का नहीं है, दुकान हमारे मन की नहीं है, मकान हमारे मन का नहीं है, नौकर हमारे मन का नहीं है, नेता हमारे मन के नहीं है, देश हमारे मन का नहीं है। हमने उससे पूछा, तेरा मन तेरे मन का है? ये भी गए अपने जीवन में। अच्छा। कुछ बापू की जन्मभूमि भी गए, बापू के बापू का भी सानिध्य हमने, जो अदृश्य रूप में, चैतन्य रूप में सदैव बापू के साथ रहते हैं, उस छाया और चेतना को भी महसूस किया। क्योंकि दास का जीवन भी एक गुरु के कारण है, और जिसको भी सच्चा और अच्छा गुरु मिल जाता वो रंग को भी राजा बना देता। जय हो मेरे राम। बहुत बातें ना कहें, एक दो बात हम निवेदन करने के लिए आप सबके मध्य में आए तो नहीं है, दूर ही नहीं है भाई। एक संत कहा करते, पूज्य रामायण जी एक अच्छी बात कहते थे। आज उनके सुपुत्र श्री गुरु प्रसाद जी हमारे साथ बैठे थे, तो वो एक अच्छी बात कहते थे रामायण जी। तो कल रात को वो सुना रहे थे हमें। रामायण जी एक अच्छी बात कहते, लापता हो तो मिले। भगवान बोले मिलेगा कहाँ? बोले लापता हो तो पता बताया जाए, जो लापता ही नहीं उसका क्या पता बताया। जय हो। तो हम दूर नहीं थे। पूज्य मुनि जी की आज्ञा लगी कि आपको, आचार्य मुनि जी की आज्ञा लगी कि आपको आना है, तो यहाँ कथा करके उत्तर प्रदेश आए। एक बात हम कहना चाहें जो हमने बापू से सीखा, वो अद्भुत है। जीवन में याद रखना, हमारे पास बहुत लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि बाबा तुम पे हनुमान जी की कृपा है, सन्यासी बाबा की कृपा है, हमारा मन आज भी थोड़ा गायब हुआ, पर मैं मिशन पे ही लगा हुआ। जय। मैं अब निवेदन करना चाहूंगा कि जिन्होंने देश में संस्कृति के लिए अलग जगाई, सनातन के लिए अलग जगाई, और युवाओं के अंदर एक धर्म और अध्यात्म के प्रति चेतना जगाई, ऐसे आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो आए और इस मंच को संभाले, पूज्यपाद, और वो मैं कहीं बीच में नहीं हूँ। ओम अरहम। जय हो। एक्टर अच्छे होते हैं, न लाइटिंग होती है, न साउंड होती है, लोग अपनी तरफ से चलकर जाते हैं, प्रभु राम की कथा को सुनते हैं, और सैकड़ों वर्षों से ये चला है। लेकिन पूज्य मोरारी बापू ने उसको एक नया स्वरूप दिया, राम के आदर्श को, राम की मर्यादा को, राम के संदेश को जन जन से जोड़ा। इसलिए इनका बहुत बहुत अभिनंदन।